बिना ध्यान के आप बहुत ज्यादा अपने समय को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम किसी व्यक्ति को इमेजिन करा दें कि वो ठीक हो रहा है और वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया है, तो उसका अवचेतन मन वही एक्सेप्ट करने लग जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता से, जो कि वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, थैंक यू। प्राकृतिक चिकित्सक अक्सर मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये योग या ध्यान क्या चीज़ है और इसे क्यों करवाया जाता है? जी, इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, आप सभी को उसकी शुभकामनाएं। योग सिर्फ योग नहीं है, योग के 8 सोपान हैं, या आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इसमें ध्यान का बहुत ज्यादा महत्व है और मैं इसीलिए योग साधना में ये पूरा सिस्टम होना चाहिए। मतलब यम आज सिर्फ आसन पे फोकस हैं कि हम बहुत बढ़िया आसन कर लेते हैं, बहुत अच्छी मसल्स बना ली हैं, हमने अपनी बॉडी को टोन कर लिया है, तो हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। पर योग आयाम आपका यम नहीं, मतलब आप इस तरीके से अपने दिनचर्या को फॉलो हैं और आपका ध्यान साधना, इनका बहुत खूबसूरत सम्मिश्रण है। बिना ध्यान के आप बहुत ज्यादा अपने समय को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। संपूर्ण हेल्थ की डेफिनेशन जो है वो मेंटल, फिजिकल, सोशल, इन 4 चीजों से मिलकर बनती है। इन चारों आयामों को पूरा लेके आप है कि आप प्राकृतिक चिकित्सा ना ही अपने और खान पान, भोजन सुधार, पर इसके साथ ही साथ आप ध्यान को भी सम्मिलित करें। ध्यान के बहुत सारे फायदे हैं। ध्यान आपको मानसिक शांति तो देता ही है, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में बैलेंस बिठा के रखता है, आपके अवचेतन मन को रिलैक्स करता है और आपके ब्रेन में अल्फा वेव्स का सिक्रीशन करता है। और अल्फा वेव्स में जब ध्यान के समय आपकी बॉडी जाती है तो बॉडी नाइट्रस ऑक्साइड का सिक्रीशन करती है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और आपका बॉडी रिलैक्स स्टेट में सेरोटोनिन और डोपामिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन करता है, जो आपकी बॉडी को बहुत ही हेल्दी रखता है और हर माहौल में आपकी बॉडी को कोप अप करने की ताकत देता है। ध्यान कितने स्टेप्स में किया जाता है? आजकल के मॉडर्न युग में ध्यान की परिभाषा बदली है और मैंने जैसा कि बहुत सारी चीजों से इकट्ठा किया। मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, रेकी ग्रैंड मास्टर, प्राणिक हीलर, योग निद्रा, ध्यान, इन सभी चीजों को समझा, सुना और एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखी कि पेशेंट को कैसे ठीक किया जाए। तो मेरा मानना है कि योग निद्रा का अभ्यास अद्भुत शांति देता है, लेकिन योग निद्रा तक भी पहुंचाने के लिए आज का यूथ, आज का यंग जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है, आंखें ही नहीं बंद करना आता उसे, अपने अंदर देखना नहीं आता, वो कुछ भी देर बिल्कुल भी बैठ नहीं पाता शांति से। तो ऐसे में जरूरी था कि बहुत सारी चीजों को कंपाइल करके हम एक बहुत खूबसूरत सा ध्यान बना पाए। तो ऐसे में हमने कुछ 6-7 चरणों का ध्यान बनाया, ध्यान साधना बनाई, जिसमें सबसे पहले हमने नॉस्ट्रिल के आसपास ध्यान लगाने को कहा, जिसे आनापान भी कहते हैं। नाक के आसपास अपने ऊपरी होंठ के ऊपर आती जाती श्वासों का निरंतर ऑब्जर्वेशन करना, निरंतर देखना। सबसे पहले जब इस पे इंसान, व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है तो हम उसी श्वास को अंदर जाता हुआ देखने को कहते हैं और पेट के मूवमेंट को डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग से एडजस्ट कराते हैं कि आप इसको भी समझें और सीखें। तो इस तरीके से वो जब अपने शरीर के प्रति कंफर्टेबल होने लगता है तो हम ये सिखाते हैं कि कैसे आप सिर्फ बोल करके कि सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है, ऐसा अपने आप को दोहराएं, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ये सब चीजें बैठी हैं अवचेतन मन में, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाए। तो आप इस तरीके से नकारात्मक विचारों को, डर को, उदासी को, भय को
बोल करके अपने शब्दों में बाहर निकाल सकते हैं। फिर इसके अगले चरण पे हम पहुंचते हैं और हम वहां पर योग निद्रा का अभ्यास कराते हैं कि वो सूक्ष्म दृष्टि से अपनी बॉडी को देखे। इसके बाद हम एक अलग अलग तरीके की म्यूजिक्स हैं जो आपके अलग अलग ऑर्गन को इफेक्ट करती हैं। उन म्यूजिक्स को हम पेशेंट के अलग अलग पर्टिकुलर पेशेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन है। ये म्यूजिक्स हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं बिनरल बीट्स के नाम से यूट्यूब पे। उनको डिजाइन करके किसी को ब्रेन में दिक्कत है, किसी को किडनी में दिक्कत है, किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, वो निकाल करके उनको 10 मिनट उस पे सुनने को कहते हैं। न सिर्फ सुनना है, आपको ऐसा महसूस करना है कि आपके अंदर वो बीट्स वाइब्रेट कर रही हैं, वो ऑर्गन उन बीट्स के अकॉर्डिंग वाइब्रेट कर रहा है। और फिर उसके बाद हम ऑटो सजेशन दिलवाते हैं, मतलब इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो अगर हम किसी व्यक्ति को इमेजिन करा दें कि वो ठीक हो रहा है और वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया है, तो उसका अवचेतन मन वही एक्सेप्ट करने लग जाता है कि मैं पहले जैसा ही एकदम स्वस्थ हूँ। और जब हम बार बार विजुअलाइज कराते हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ कर पाते हैं। इसके बाद एक और बात बचती है कि हमें बहुत सारा दिन भर में गिल्ट रहता है, बहुत सारा अंदर कुछ रहता है कि मैंने उसके साथ गलत कर दिया या उसने मेरे साथ गलत कर दिया। तो लास्ट में आता है एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर कि हम उन सभी को माफ करते हैं बाय सोल बाय हार्ट जिनको हमने दुख पहुंचाया है, और हम उन सभी को धन्यवाद देते हैं जो मेरे को फायदा पहुंचा रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ऐसे करके ये पूरा प्रार्थना से जुड़ा हुआ 6-7 चरणों में ये हमने मेडिटेशन यूथ के लिए, आजकल के व्यक्ति के लिए डिजाइन किया है, जो कि काफी फायदा पहुंचाता है। जो लोग हमें दुख देते हैं उनको फिर आप कैसे माफ करने को कहेंगी मेडिटेशन के दौरान? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें दुख देते हैं, ठीक है, तो हमें वो तकलीफ रहती है, हर वक्त रहती है। तो ऐसे टाइम पे अगर हम मेडिटेशन के टाइम पे, ध्यान के टाइम पे, ध्यान मतलब जब हमारा मन शांत हो गया हो, जब हमारी श्वास सामान्य हो और जब हमारा बॉडी अल्फा स्टेट में हो, तो ऐसे में अगर हम अपने अवचेतन मन के थ्रू अपना ऐसे सजेशन दें कि हम उस व्यक्ति को माफ कर रहे हैं और मेरा हर दिन एक नए जीवन की शुरुआत है, जो कल तक हुआ या जो हर्ट किया वो मैं था ही नहीं, तो शायद हम इससे ऊपर आ जाएंगे और हम उस बात को जल्दी भूल जाएंगे और आने वाला संबंध भी हमारा उससे और अच्छा हो सकता है। ये डिपेंड करता है जो दुख पहुंचा रहा है वो किस उम्र का है। अगर वो हमसे सीनियर हैं, बड़े हैं, तो हम रिस्पेक्ट वाइज उनको धीरे धीरे भूल जाएंगे, और अगर हमसे छोटे हैं तो हम उन्हें प्यार और आशीर्वाद देना सीख जाएंगे। डॉक्टर शिखा, मेडिटेशन करने से पहले और मेडिटेशन करने के बाद किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? कोई ध्यान नहीं रखना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि मेडिटेशन करने की नहीं, रटने की कला है, आदत डालने की कला है। जैसे एक छोटे बच्चे को हम ए फॉर एप्पल याद कराते हैं, समझाते नहीं है, तो इसमें कोई समझाना नहीं है। हम लर्निंग स्किल बढ़ाएं, हम उन्हें याद करा दें और इतना याद करा दें कि सबकॉन्शियसली ये आवाजें आने लग जाएं। तो जब अंदर से अवचेतन मन से ये आवाजें आने लगेंगी तो एक खूबसूरत सा ध्यान साधना आप सीख चुके होंगे, जो आप खुद क्रिएट करेंगे और उसकी ऊर्जा से न सिर्फ आप महकेंगे, आपका बाहर का एनवायरनमेंट महकेगा और आपसे रिलेटेड वो सारे लोग महकेंगे जो आपको चाहे दुख दे रहे हो चाहे सुख दे रहे हो। शिखा जी, जो बातें आपने बताई वो सब समझने वाली बातें हैं और शायद इसको समझाने में आपको 2-3 एपिसोड में आना पड़ेगा और हमें समझाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, तभी शायद सबको समझ में आएगा। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।